महाराज जी आजकल क्या हो रहा है कि महाराज जी हम आदर्श किसको माने? आज जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनको देख रहे हैं कि ये तो बहुत तरक्की कर लिया धन संपदा से, हम उनके आचरणों को अनुगत करते हैं महाराज जी। नहीं, फिर वो कि वो हमें पी रहा है तो हम भी हमें पिएंगे। आदर्श मानना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र से की गई। जो धर्म से चलता है उसको आदर्श हम मानते हैं। जो भगवान को भजते हैं उनको हम आदर्श मानते हैं। जो संत महापुरुष कहते हैं हम उस बात को आदर्श मानते हैं। हम गीता जी को आदर्श मानते हैं। गीता भगवान की साक्षात वाणी है। आप अगर उसको आदर्श मानोगे कभी फेल नहीं होगे। गीता समझ में नहीं आती तो संतों के वचन सुनो, वही गीता का अनुभव करके वो बोल रहे हैं, लेकिन अनुभूत संतों से, प्रपंची से, पाखंडियों से नहीं। ये हम खुले शब्दों में इसलिए कह रहे हैं कि कुछ शब्द हमके कान में सुनाए गए, क्लिप हमें दिखाई गई, तो हमें बहुत सावधान होकर सुनना है। नहीं तो हमारी वो ऐसे ही, देखो आजकल ऐसी सीरीजें चल गई हैं, वेब सीरीज कहते हैं, वेब सीरीज, ऐसे फिल्में बनाई गई हैं जिनमें कुछ हम ये नहीं कहते कि गलत नहीं थे, और ऐसी चला दी गई कि नए नए बच्चे, तो अब जो देखा जाएगा वही दिमाग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा। अब हमारा जीवन दो ही बातों से सुधर सकता है, संत वचन और शास्त्र वचन। शास्त्र तक पहुंच नहीं है तो संतों के वचन सुनो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग श्रद्धा करके सुनने आ रहे हैं और मान रहे हैं। नहीं तो ऐसी हवा चली थी कि लग रहा था एक बाण से करोड़ों को मारा माया ने, करोड़ों की श्रद्धा नष्ट की। अब पता नहीं किस वर्ष में, किस युग में श्रद्धा जगेगी। पर भगवान की कृपा है कि अभी भारतवासियों में श्रद्धा संतों के प्रति है, तभी सुधार हो सकता है। नहीं तो बिल्कुल ये समझो, अगर संत आदर्श नहीं, शास्त्र आदर्श नहीं, तो फिर विषयी पुरुष थोड़ा आदर्श है। देखो, रुपया कमाने का अगर आदर्श देखोगे तो बहुत नीचे गिरते चले जाओगे। रुपया कमाने वाले को आदर्श मानोगे तो कोई घूस से रुपया कमा रहा है, कोई किडनैप करके कमा रहा है, कोई जुआ आदि के द्वारा, हम माना कभी जीत गया, लेकिन जो जीत गया वो अमर पद प्राप्त कर लिया क्या? देखना उसके अंदर कैसी वासनाएं आएंगी, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अरे महाराज, धर्म के अवतार युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाराज नल ने जुआ खेला तो बन बन भटकना पड़ा। इतने पुण्यात्माओं की दुर्दशा कर दी जुआ ने, तो तुम्हारे पास इतने पुण्य नहीं कि तुम बच जाओ। भले जीत जाओ लेकिन इतना दुर्वासनाओं में फंस जाओगे कि नष्ट हो जाओगे। तो ये बातें मानना चाहिए सबको, आदर्श मानना चाहिए संतों को, उन संतों को जो भगवान में तन्मय हैं। भगवान में तन्मय उन्हें ही संत कहते हैं। तो हम सोच समझकर संत संग करें, संत ही आदर्श हैं। अगर संत का आदर्शपन हमारे जीवन में आ जाए तो बढ़ जाए। प्रथम भगति संतन कर संगा, और मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदना अनुपाऊ। सत्संग से ही सबका परिवर्तन होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग वही है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सत्संग वही है जिसमें केवल भगवान की प्राप्ति की चर्चा और भगवान की प्राप्ति की भावना हमारे अंदर डाली जाए। जैसे अर्थ दे दिए तो आपने खरीद लिया ना सत्संग, तो आपके अंदर अर्थ की प्रधानता है, तो सत्संग के वाक्य आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। देख लो, बस यही तुम्हारे दिमाग में अभिमान रहेगा, लेकिन 4 घंटे में कौन सा शब्द तुम्हारा कल्याण करने वाला था वो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। वो तब पकड़ पाओगे प्रणपातेन प्रश्नया, जहां अहंकार छोड़कर गए, घुटने टेक कर बैठे और फिर आपको सुनने को मिला, तब लगा कि हाँ भगवान की चर्चा है। हम बार बार कहते हैं संत वाक्य, सत्संग, शास्त्र वाक्य, अध्यात्म, ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और जो पैसे से खरीदा जा सकता है वो होता नहीं है, वो चीज नहीं होती। इसलिए आदर्श संत हैं, पर भगवान से प्रार्थना करें कि हमें संतों का संग दे, नहीं तो पहचान होना कठिन है। गुरुजी, इसलिए आप ही मेरा आदर्श हैं। नहीं, हमारे तो पास जो है वो सब संतों की जूठन है। हम तो संतों के, हाँ इधर से आ जाए थी। बच्चे पीते हैं शराब, तो उसका क्या करें? बच्चे शराब पीते हैं? हाँ, बहुत कठिन समय आ गया है, बहुत कठिन माताजी, बहुत कठिन समय है। अगर आप रोकोगी तो आपको पीट भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, आपका अपमान भी कर सकते हैं। हमने देखा है माता पिता को पीटते हुए। तो इसलिए हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करें तो वही हमारे, तो एक बल वही है जो बुद्धि शुद्ध कर दे, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नए बच्चे ऐसे गिरते चले जा रहे हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है वो व्यसनों में, नशा में और व्यभिचार में,
इन दो में बहुत जोर से गिरते चले जा रहे हैं। और ये जब तक दोष रहेगा तब तक ना आध्यात्मिक उन्नति होगी ना लौकिक उन्नति होगी। नशेबाज लौकिक उन्नति कर सकता है क्या? बेविचारी लौकिक उन्नति कर सकता है क्या? आध्यात्मिक तो बहुत दूसरी बात है। तो हम तो भगवान ही से प्रार्थना करते हैं और नए नए बच्चों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात मान लो, आप कोई नशा मत करो, आप पराई माता बहनों की तरफ मत गंदी दृष्टि से देखो। समय आने पर ब्याह होगा, आप गृहस्थ धर्म में धर्म पूर्वक अपना प्रयोग करो जो धर्म का प्रयोग है। लेकिन ऐसे ऐसे सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे पतन हो जाएगा। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला आज तक कभी सफल नहीं देखा गया। वो थोड़े दिन चमकता है, हाइलोजन की तरफ ही फ्यूज हो जाता है, पक्का समझो। और जो धर्म से चलेगा माना दीपक की तरह जलेगा, पर वो बहुत समय तक जलता रहेगा। मर जी यहाँ भी वही बात आ रही है कि जिनको हमने आदर्श फॉलो कर रहे हैं वही मतलब अभक्ष पदार्थों का और अभक्ष पेय पदार्थों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो फिर लोग उसी की ओर आकर्षित। नहीं, वो आदर्श थोड़ी है, वो तो रुपए के गुलाम है। आदर्श रुपए का गुलाम होता है क्या? धर्मात्मा पुरुष बात समझे ना, वो करोड़ों का गुलाम है, वो रुपए का गुलाम है, भोगों का गुलाम। वो आदर्श थोड़ी हो सकता है। एडवर्टाइज करने वाला आदर्श होता है? आदर्श की एडवर्टाइज नहीं होती, आदर्श का प्रभाव होता है, बिना किसी एडवर्टाइज के प्रभाव। और एडवर्टाइज कोई आदर्श होते हैं? आदर्श पुरुष होते हैं।